कौन बोल रहे हैं? राजेश प्रजापति बोल रहा हूँ, आपने फोन लगाया था। जी हाँ, लल्लन प्रसाद प्रजापति बोल रहा हूँ मलखानपुर से। कहाँ पड़ता है सर ये मलखानपुर? मलखानपुर बहादुरपुर ब्लॉक जानते हैं? अरे भाई जिला बताएंगे तभी कुछ पता चलेगा ना। प्रयागराज जिला। अच्छा हाँ बताइए। क्या हाल है? ठीक ठाक है। ठीक ठाक हैं। हम्म। अभी पहचाने नहीं, आप हमारे यहाँ निवास किए थे। कब? हम्म। कब मतलब इधर 2-1 साल के अंदर में क्या और पहले? अभी 4 महीना पहले। 4 महीने पहले? हाँ, जो घुमाए थे सांसों वगैरह। अच्छा, जो मतलब समाजवादी पार्टी के। जी जी जी। हाँ तो बताइए सर। सिर्फ ऐसे हम का देखें क्या हो रहा है, हाल चाल ले ले। हाल चाल हाँ, ठीक है। ठीक ठाक है। हाँ आपका शुभ नाम? लल्लन प्रसाद प्रजापति। आप मोबाइल में इसका नंबर उस समय सेव किए थे। नेवादा सैदाबाद से आए थे तो हमारे यहाँ हाल्ट किए थे। हाँ ठीक है, लेकिन नंबर पता नहीं क्यों जैसे मोबाइल रिसेट हो गई थी बीच में। हाँ इतना लोडेड हो गई, रिसेट करना पड़ा तो बहुत से लोगों का जो है नाम तो मिट गया, नंबर है। हाँ हाँ ये बात नहीं है थोड़ी भाई, ये सब तो होती रहती हैं, तकनीकी चीजें हैं। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने याद किया। हम तो समाजवादी पार्टी को छोड़ दिए। कब से? हो गया 20 दिन। 20 दिन हो गया। अच्छा, अब कौन सी पार्टी पकड़े? हमारी खुद की पार्टी है ना। वो तो समझ रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ पार्टी है। हाँ लेकिन विलय समाजवादी से था ना। तो विलय विलय हम चाहे थे तब किए थे, हम नहीं चाहेंगे नहीं कर पाएंगे वो। ठीक ठीक ठीक। हम अपना वापस ले लेंगे स्टेटमेंट ना। ठीक हम ठीक। अपना वापस ले लिए स्टेटमेंट मीडिया में। अरे भाई अपने चाचा का उन्होंने पार्टी क्या किया? अपने चाचा की पार्टी का उन्होंने क्या किया बताएंगे आप? अपने चाचा, उनके चाचा तो समाजवादी ज्वाइन कर लिए है। हाँ तो ज्वाइन कर लिए तो उन्होंने भी तो पार्टी बनाई थी। जी हाँ जी हाँ। हाँ तो उनकी पार्टी का क्या हुआ? उनकी पार्टी जीरो हो गई। तो जीरो हो गई, लेकिन जीरो करने के लिए अखिलेश जी को उसको मीडिया में बात बोलनी चाहिए ना कहीं। जी जी। हाँ तो कहीं तो बोले। शिवपाल जी बोल रहे हैं कि हम अपनी पार्टी वो करके मैं समाजवादी में विलय कर लिया हूँ। हाँ वो अपने मुंह से बोल रहे हैं, वो अलग विषय है। देखिए हाँ कर रहा हूँ। वो अपने मुंह से बोल रहे हैं, वो अलग विषय है। वो तो बुलवाए होंगे अखिलेश जी, क्योंकि बुलवाएंगे नहीं तो उनका विश्वसनीयता नहीं मानी जाएगी। ठीक है तो वो बोल करके उनको कर लिया, लेकिन मीडिया के सामने समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह जी ने विलय किया, इस बात की घोषणा होनी चाहिए थी ना पार्टी की तरफ से। घोषणा किए हैं। कौन घोषणा किया है? भाई मैनपुर के चुनाव में ही तो उन्होंने कह दिया कि मैं अपनी पार्टी बंद करके मैं समाजवादी पार्टी से। तो मैंने कहा बाबूजी देखिए, फिर आप वही बात को दोहरा रहे हैं। मैंने कहा शिवपाल सिंह जी ने यह बात कही ना, यह बात पार्टी की तरफ से नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बड़े पद पे हैं, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी या माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को नहीं कहा कि इनकी पार्टी समाजवादी पार्टी में विलय हो गई। ठीक है जी जी। लेकिन दूसरे का जब करना होता है तो उसको मीडिया बुलाकर बाकायदे अपने मुंह से कहवाते हैं। ठीक है जी मेरा कहना ये है। तो हमारे कहने का मतलब देखिए, यहाँ आप जो है इस समय न समाजवादी बन के बात करिए, न सर्वश्रेष्ठ दल का बन के बात करिए, न प्रजापति बन के बात करिए। एक राजनीतिज्ञ बन करके बात कीजिए कि आप कह रहे हैं कि मैं इस बार किसी से गठबंधन नहीं करूंगा। जी। जब हम गए उनके यहाँ कि भैया मैं आपसे गठबंधन करना चाहता हूँ, तो माननीय अखिलेश जी के मुंह से यही निकला कि इस बार मैं गठबंधन नहीं कर रहा हूँ। जी जी। तो हमारे भैया पैरों तले जमीन खसक गई, तब हम कहाँ जाएं। ठीक तो उन्होंने इतने में कह दिया कि बैठिए अभी बात करते हैं।
जी जी जी। मैं बैठ गया। फिर उसके बाद जब मेरी बारी आई तो मुझे अंदर बुलाए, तो गया मैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए इस बार प्रजापति जी हम कहीं से किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। जी तो हम आप मेरी जगह पे होते तो क्या यही सोचते ना, चलो यार ओम प्रकाश राजभर आवे, चाहे वो फलाने आवे, चाहे वो ठिकाने आवे, आएंगे तो जी सब लेवल में रहेंगे। जी। हैं? तो वो तो जो आप, आएगा लेवल में रहे हाँ तो आप एक रहेगा। राजा हैं, आप एक राजा रह चुके हैं, आपकी बात का महत्व होना चाहिए ना। जी 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 हम उस बात को महत्वपूर्ण मान करके, इनकी बात को स्वीकार करके हमने अपना विलय कर लिया। जी जी। अब बाद में इन्होंने क्या किया, बाद में इन्होंने फलाने से ठिकाने से सबसे गठबंधन कर लिया। अब मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूं, तो जब ये मिलेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे कहीं, तब तो हम इनसे अपनी बात रखेंगे। जी यहाँ बेकर ठहरे थोड़ी कोई वार्ता होती है? हैं? हम्म। बिना वार्ता के तो होगी नहीं। नहीं। और ये ठहरेंगे रुकेंगे तभी ये बात हो पाएगी। और अगर ठहरते रुकते हैं तो इतना झोंकम झोंक लोग रहते हैं मिलने के लिए कि ससुर नंबर नहीं आ पाई। अब भैया एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की आदत ये थोड़ी ना हो सकती है कि वो सबको ठेल ठाल करके निकले या पहुंच जाए मिलने के लिए। हैं? इतनी भीड़ होती है वहाँ कि आप जो है 10 लोग को, वो यादव छरहरा लड़का जो युवा हैं, उन्होंने कहा आप धक्का दे के तो आगे बढ़ न पाइबा। नहीं नहीं। तो हम भैया मिल नहीं पाए, हम इनसे अपनी बात कह नहीं पाए। फिर हमने स्वीकार कर लिया अंदर अंदर कि चलो भाई, समाजवादी पार्टी में विलय करने का मतलब मैं समाजवादी पार्टी हो गया। ठीक, मैं आपका अंग बन गया। जी। अब मैं आपका अंग बन गया तो आप अपने अंग को जो है बैठा करके घर में पकाएंगे, सड़ाएंगे, डुबोएंगे, उसका नाम खत्म करेंगे, उसको एकदम समाप्त कर देना चाहेंगे? नहीं नहीं, उसको हम हमारे ये लाइबिलिटी बन, उसको हम डेवलप के रास्ते पर ले जाएं कि? तो डेवलप के रास्ते पर ले जाने का मतलब यही है कि आप उसको कोई जिम्मेदारी दीजिए, हैं? जी 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 जी। कोई वाहन दीजिए, साधन दीजिए। जी जी। कि आप जो है सैनिक भेज देंगे बॉर्डर पर लड़ने के लिए और कहेंगे हथियार तो नहीं है वो वाला। नहीं, हथियार नहीं, वो कैसे लड़ेगा? तब उसी जगह फ्लॉप हो जाएगा। तब तो मैं बताइए, विलय करके चुनाव में पूरी तरह से दौरा भी किया, आप जैसे लोगों के यहाँ तक गया, और जाने के बाद जो है यहाँ चुनाव जो हमारे सदर जौनपुर में जब लड़ा गया तो यहाँ से मोहम्मद अरशद खान साहब लड़ रहे थे, उनके साथ मैं लगा रहा। तो उसके पहले ललई सिंह मंत्री जो रहे पहले, ललई यादव, उन्होंने फोन किया कि राजेश जी आइए हमारी तरफ काम कीजिए। तो तब इधर सदर का टिकट मोहम्मद अरशद खान जी का क्लियर नहीं हुआ था। वो 4 सीट की 5 सीट जो है क्लियर करके 4 सीट बजाए थे वो अखिलेश जी। ठीक है, टाइमली टिकट भी नहीं क्लियर किए किसी का। देखिए 2022 में चुनाव हारने का पूर्ण जिम्मेदार अखिलेश जी है, दूसरा कोई नहीं। जी 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 जी। ठीक है, और इस बात को समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, यादव लोग हैं, जैसे माननीय मुलायम सिंह जी ने शिवपाल के कहने पर अखिलेश जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, तो पूरे समाजवादी कार्यकर्ता पहुंच गए लखनऊ, एकदम मार धरना पे धरना, मार शोर शराबा शुरू कर दिए कार्यालय पे, मुलायम सिंह को मजबूर करने लगे। उसी तरह से अगर अखिलेश जी के अंदर ये सब सुधार नहीं हो रहा है तो इन लोगों को वही करना चाहिए ना। एक दिन पार्टी के बड़े बड़े जिम्मेदार पद जो हैं, जिले स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, सब लोग एक साथ बैठ जाकर भैया आज हम बात कह के रहेंगे। जी हाँ, और बारी बारी से लोगों को कहना चाहिए बातों को, हैं? भैया आप में ये सारी कमियां हैं, अगर इसको आप नहीं छुपाएंगे, नहीं खत्म करेंगे, तो भैया हम लोग आपके साथ अपना जीवन दांव पे लगाएंगे। आप तो विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, हम लोग क्या बनेंगे? हम लोग तो वहीं जिस जगह थे उसी जगह पड़े रह जाएंगे। तो पड़े ही हैं ना। जी हाँ। और जब सरकारें आती भी हैं इनकी, तो असली मलाई कौन खा लेता है? आपके जिले का बड़ा पदाधिकारी सांसद विधायक को जाके नोच डालेगा पहले ही, आपके पहले पहुंचे से पहले अपने पहुंच के उनसे 20 हैंड पंप पास करा लेगा, तो ये कर लेगा वो कर लेगा। आप जब पहुंचेंगे हैंड पंप के लिए तो उनके पास कहाँ समय है? किसी के पास समय नहीं है। तो हम इन सब चीजों को देखते हुए बाबूजी, इनके शोषण का शिकार बनने से बेहतर है
कि अपनी झोपड़ी का ही राजा बन के रहूं। नहीं नहीं, वो अति बेटर है। और ये प्रजापति लोग अगर थोड़ी सी मानसिकता अपनी ऊंची कर लें, थोड़ी सी युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन ये सब काम चोर हैं, काम करने से डरते हैं। यही तो मूल कमी है। तब आप बताइए कि हम बताइए, जब से सरकार नहीं बनी है तब से मैं घर पे पड़ा हूँ, और ये साहब ओम प्रकाश राजभर जी ने कह दिया एसी में पड़े रहते हैं, इनको लग गया बुरा, अबे टहल रहे हैं गांव हैं, अबे शहर का दौरा करना शुरू कर दिए, और जाकर किसका प्रचार कर रहे हैं? योगी और मोदी का। अरे बुराई करना भी तो एक प्रचार है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जिस पब्लिक के दिमाग से आपका नाम मिटाना चाहिए, आप उसी पब्लिक को उन्हीं का नाम लेकर के उन्हीं को बुरा बता रहे हो। हैं? देखिए, लीडर का मतलब होता है कि लीडर को कम निकलना चाहिए, अपना फ्रंटल चेहरा बहुत कम दिखाना चाहिए। जी हाँ। उनके लोगों को ये सारी बातें कहनी चाहिए, लेकिन ये किसी को प्रस्तुत नहीं करते। उनके वर्कर्स जो है उनको उजागर करना चाहिए। तो उनको कहाँ तवज्जो देते हैं? तवज्जो देंगे अपने चाचा शिवपाल जी को, अपने भाई धर्मेंद्र जी को, हैं? अपनी पत्नी डिम्पल जी को, अपने बड़े चाचा उनको जो है, क्या नाम है उनका, जो दिल्ली रहते हैं, राम गोपाल जी को, नरेश उत्तम पटेल जी को, राजपाल कश्यप को, और उदयवीर को, 2-4 जो नवरत्न है उनको, बाकी किसी को। और इनकी भी एक दायरा है, उससे बढ़ के नहीं है ये लोग भी। यानी एक सीमित दायरा है, दायरे से बाहर कहाँ बोल पाते हैं। तो बोलने की, वही मैं कह रहा हूँ, उनका भी एक दायरा है। जैसे आकर के बीजेपी के तमाम छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता मंत्री जो हैं, जो जिनको वक्ता के रूप में मतलब इंगित किया गया है, वो लोग टीवी पर जगह जगह तमाम तरह के डिबेट करते रहते हैं। इनके यहाँ टीवी पे मीडिया के सामने नरेश उत्तम पटेल जी आएंगे, या राजपाल कश्यप जी आएंगे, या स्वयं ही आएंगे, बस। ज्यादातर तो अपना ही रहते हैं, बाकी लोगों को जो है पीछे किए रहते हैं, किसी को हाईलाइट नहीं करते। तो जब यादव को हाईलाइट नहीं कर पाते तो दूसरी जात के व्यक्ति को हाईलाइट क्यों करेंगे? और पूरे प्रजापति में 4-5 तो चेहरा पकड़े हैं। एक गायत्री जी का परिवार का, एक शिवचरण जी के परिवार का पकड़े थे, अब इस समय राम प्रकाश जी का पकड़ लिए हैं, हमीरपुर वाले का। एक हरिश्चंद्र जी का पकड़ लिए हैं, एक रमेश प्रजापति जी का पकड़ लिए हैं, एक दयाराम जी का पकड़ लिए हैं, 2-4 छठे और होंगे। आपका मेरा नंबर कब लगेगा? लगना चाहिए। तो वो के लगना चाहिए में और लगाना चाहिए में, ये दोनों भूमिका। समाज के जो व्यक्ति लगे हैं उसकी भी लायबिलिटी। जैसे मेरी बात सुनिए, मेरे कहने का मतलब, मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर गया था ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब उसने एक पार्टी बनाई, बता रहा है कि 68 जिलों की यात्रा की, आपने जो शर्त रखी थी उस शर्त की पूर्ति करने के बाद विलय हुआ है। जी हाँ। तो आपको कुछ तो सोचना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, सोचना चाहिए। गायत्री जी बताइए, प्रजापति समाज के नेता रहे जी, आज उनकी पत्नी है। ब्रिजेश प्रजापति तिंदवारी वाले विधायक रहे बीजेपी से, मनोज प्रजापति जी आज बीजेपी के विधायक हैं। आप बताइए, ये लोग अपने विधानसभा की सेवा कर लें, उतना बहुत बड़ी बात है। वो भी प्रजापतियों का। प्रजापतियों की कितनी सेवा होती है आपको पता है ना? बस सारी पता है। हैं? तो बाकी के विधानसभा में जो प्रजापति है उनकी सेवा कौन करेगा? तो खाली वोट देंगे इन लोगों को? नहीं, सबकी, अगर समाज के सामाजिक व्यक्ति है तो हमारी ये लायबिलिटी एक पुनः विधानसभा देखे और दूसरे विधानसभा में
सभा को अरे डेवलप भाई, के रास्ते हम कहे गायत्री जी मंत्री बने, जी हाँ। गायत्री जी मंत्री बने और मंत्री बने रहने के लिए काम किया, उन्होंने समाज के लिए काम नहीं किया। समाज का काम की होते न, तब आज समाज जो है उनके पीछे जूझ जाता। फिर आज इतने प्रजापति समाज में नेता हैं, कोई उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी लड़ाई लड़ने का मतलब है उन्हीं को हाईलाइट करना। जी हाँ। सोचिए आप, उन्होंने समाज की जो आनंद कोई भी काम किया हो बता दीजिए। हम तो इसीलिए आपसे चर्चा कर रहे हैं इन सब बातों पे ना। हम आपको वो गूढ़ चीजें बता रहे हैं जो आपको कोई पार्टी का बड़ा लीडर नहीं बताएगा। जी हाँ, जी हाँ। अखिलेश जी को चाहिए कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता पर ध्यान दें, तो ये मोटे मोटे लोगों पर ध्यान देते हैं। जब तक जमीनी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का डेवलप तभी होगा जब जमीनी कार्यकर्ता जो है उनकी नींव बनेंगे। हम तो दौरा किए बाबूजी, हमें थोड़ा देखिए दिमाग पे आपका गांव और आपका चेहरा नहीं चढ़ रहा है, फोटो भेजेंगे तो शायद पूरा चढ़ जाए। ठीक है, अच्छा। हमने दौरा किया और हम वहाँ छोटे छोटे अपने प्रजापति समाज के कार्यकर्ताओं को देखा, जैसे ललक रही हो एक कि चलो यार कैसे राजेश प्रजापतियां हैं, चलो इन्हीं का साथ पकड़ करके रहेंगे समाजवादी पार्टी में। नहीं, व्हाट्सएप पर लगे है ना, तो बराबर न्यूज देते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रजापति लड़के कितनी शिकायत की। अभी मैं बताऊं आपको, वहाँ बांदा में एक लड़का है राजकिशोर प्रजापति। जी जी जी, जी उसके जी, टेंट का इस्तेमाल किया गया समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों की आवभगत के लिए। जी, और उसे पैसा पेमेंट नहीं किया गया। उसने मुझसे कहा, मैंने राजकरण जी से बात की, जिला अध्यक्ष जी से। जिला अध्यक्ष महोदय जो है जैसे बातें नहीं के हिला हवाली करके फोन काट दिए। फिर मैंने उनसे बात की योगेंद्र जी से, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं। जी जी। उन्होंने कहा, अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं ये लोग। हैं वो मालिये पक्ष में बोले राजकिशोर के। लेकिन राजकिशोर जो है 15,000 रुपए, हम क्या 15,000 रुपए उसका बनता है, उसको 10,000 के लायक नहीं है। वो गरीब आदमी है ना। जी है, जी। तो इसी तरह से आप सरकार बन जाएगी तब के नाम पर आप जो है लोगों का शोषण कर लेते हैं। ये क्या तरीका है? तरीका 100% गलत है। तब सरकार बन जाएगी तो आपको लाल बत्ती दे देंगे। हम कहे ठीक है, चला भाई लाल बत्ती मिल जाएगी तो कम से कम हम स्वतंत्र नेता रहेंगे। अपने प्रजापति समाज के किसी भी विधानसभा में जाकर के, हम उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा में जाके अपने प्रजापति समाज की सेवा कर सकते हैं। जी हाँ, शौक से। ठीक है, लेकिन हमने इनसे कोई न खुद कुछ मांगा था, न मैंने कोई शर्त रखी थी। इनको लगा कि अरे यार चला न जाए, इसलिए लालच पे लालच देते गए। एक लालच ये भी दे डाले, चलो सरकार बनेगी तो आपको लाल बत्ती दे देंगे, अपने समाज की सेवा करिएगा। तो चलिए भैया ठीक है। अच्छा बनिए, आप सरकार नहीं बनी। अगर वहीं मैं पूछ लेता, अगर भैया अगर सरकार नहीं बनेगी तब हम क्या करेंगे जी, तब अगर ये कह देते हमसे कि तब भाई आप टाटा फिश रहेंगे, तो हम भैया पहले ही टाटा फिश हुई जाई। तो हम नकारात्मकता न होने पावे इनके दिमाग में, और मैं भी नकारात्मक न दिखूं, इसलिए हम न बोले न ये बोले। और सरकार नहीं बनी तो अपने तो जो है हाय तौबा में चले गए। अब उसके बाद जो है जुटे हैं फिर से, अब घूम घूम के बीजेपी का प्रचार रोजे कर रहे हैं। यही सब है। क्या करेंगे, चलिए कम से कम अलग से कुछ कार्य करिए। बिल्कुल करेंगे। समाज तैयार कर रहे हैं। समाज अगर तैयार हो गया, उसकी मानसिकता अगर सुदृढ़ हुई, अगर उसको वो तस्वीर दिखाई दे रही है तो मेरे साथ आएगा तो मैं खड़ा करूंगा, और नहीं तो मैं भी चुपचाप बैठूंगा, जगाने का प्रयास करता रहूंगा। कोई तो आएगा, उसके साथ तो होंगे। बिना हुए कुछ नहीं होने वाला है। देखिए प्रजापतियों की इतनी संख्या है कि अगर वो चाह जाएं तो समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ सकती। अगर ये चाह जाएं तो समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, जी हाँ। अगर ये चाह जाएं
तो बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ सकती। अगर ये चाह जाए तो बसपा कभी सत्ता में नहीं आ सकती। ये जिसको चाह जाए वो सत्ता में आ सकता है। इतना तो दावा ठोक सकते हैं आराम से। लेकिन इन लोगों को क्या बताएं, टुकड़ियों में बढ़ करके, कहीं संगठनों में तो कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं के पीछे तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पीछे अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हैं। केवल कितने के लिए? विधायक इस्तेमाल लगा हो, हमें जानत है। थानवा पे काम कौन आई बताया? 400-500 दलाली ले ले, वहीं में हम इसके लिए जीवित हैं। लानत है इन सब हरामखोरों पर, ऐसे लोगों पर, इसी सोच पे कि ये लोग उतनी बड़ी तस्वीर नहीं देख पा रहे जिस तस्वीर को कांसीराम साहब के कहने पर चमार समाज ने देख लिया। कांसीराम ने जो चमार समाज का डेवलप कर दिया ना, आज उसी का गुणगान जो है एससी बिरादरी। अच्छा बाबू जी, अगर चमारो यही प्रजापतियां मतीन रहते तो डेवलप कर पाते कांसीराम साहब? अगर प्रजापतियां मतीन खोपड़ा लई कि अगर चमारो रहते तो उनका डेवलप कर पाते कांसीराम साहब? क्यों नहीं कर पाते? नहीं, जब वैसी मानसिकता, वैसी विचार भावनाएं बनती। जैसे जो आज मैं ये कह रहा हूँ, आप शायद मेरी बात को पकड़ नहीं पाए, सुन नहीं पाए। मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह की मानसिकता प्रजापति समाज की आज है, अगर उसी तरह की मानसिकता चमार समाज की रही होती तो कांसीराम साहब डेवलप कर लेते उनको। तब कैसे कर पाते? सोच के देखिए बस। नहीं, सोच तब कैसे कर पाते जब मानसिकता से मिलती है तभी कोई का। तब ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञान सवाई हो, अब मूर्ख से मूर्ख मिले, तुरंत लड़ाई हो। ठीक है? तो ज्ञानी मान करके उनको लोगों ने उनको अपना जो है अपने आप को गुरु शिष्य बना लिया, उनका समर्थक बना लिया, उनको अपने आप को समर्पित कर दिया। जैसे मिट्टी कुम्हारों के हवाले कर देती है तब वो दिया बनती है। उसी प्रकार से माननीय कांसीराम जी को जो है एससी बिरादरी जो है पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था तब। लेकिन आज अपने समाज के जो है ये तो जगह जगह समर्पित कर रहे हैं। कतो गायत्री को समर्पित कर रहे हैं अपने आप को, तो कहीं ब्रजेश के पीछे, तो कहीं धर्मवीर के पीछे, तो कहीं छोटे छोटे नेताओं के पीछे, तो कहीं सामाजिक संगठन के नेताओं के पीछे, तो कहीं जो पार्टी बनाए हैं उनके पीछे। और सोच रहे हैं बस ये थोड़िका तो हिल्ला तो थोड़िका चढ़ाए का बस खाली। बस प्रेमचंद जी अलग गला अलाप रहे हैं। हाँ, अभी जो 2-3 दिन पहले व्हाट्सएप आया तो ब्रजेश जी को कुछ शब्दों का प्रयोग जो है किसी ब्राह्मण समुदाय के लोग किए थे। तो यही सब है अपने समाज में। हम क्या बताएं, कैसे सुधारा जा सकता है बताइए? वही हमारी आपके, अगर हम आप सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक सेवा का मन बनाए हैं तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं समाज सेवा का जो अवसर आप प्राप्त करना चाहते हैं वो राजनीतिक मंच पे पहुंचने के बाद आपको हासिल होगा ना। जी हाँ। नहीं, केहू का बाप पेड़ तो लगाया नहीं अपने आंगन में कि उसमें से पैसा निकलता है, उसी से कंबल बांटते हैं, उसी से रजाई बांटते हैं, उसी से दवा बांटते हैं, उसी से शिक्षित लड़कों को जो है इनाम देते हैं। नहीं, तो किसी मुख्य अतिथि को बुला करके उसके माध्यम से सब कुछ देते लेते हैं ना। अपना खर्च जो करते हैं मुख्य अतिथि को खुश करने के लिए, किसी पार्टी के विधायक को खुश करने के लिए करते हैं ना। जब तक आप डाल रहेंगे तब तक डेवलप नहीं कर पाएंगे। जब तना हो जाएंगे तब तना से ही डाल के डेवलप होता है। जब आप उस पद पर पहुंच जाएंगे तभी आप समाज का डेवलप कर पाएंगे। बल्कि जो गांव में बसते हैं प्रजापति लोग वो बहुत ही मतलब समझदार हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन जो ये थोड़ा सा ऊंचा में रहते हैं ना, ये तो इतने बड़े मतलब वाहियात हैं कि क्या बताएं हम आपको। इतना गरूर, इतना अहंकार इन लोगों के अंदर बसा हुआ है। कभी आप बात करने जाएंगे तो आपको तुच्छ समझेंगे अपने आगे। समाज में यही तो
और सोचते हैं कि मैं इनसे मेरा स्तर जो है ऊंचा है, इनका स्तर नीचा है, तो मैं इनसे क्यों बात करूं। हाँ, इनकी बात मैं नहीं सुनूंगा। किसी भी तरह से समझा दें, कितने ही अच्छे शब्दों का प्रयोग कर दें, कितनी ही ऊंचाई से आ जाएं, हम सुनेंगे नहीं इनकी। ये तो हम लोग बराबर देख रहे हैं। सुन लेंगे तो मानेंगे नहीं। नहीं। चलिए बाबू जी, ठीक है, रखते हैं। हमारा जो नंबर आपने पहले डायल किया था उस पर मेरा व्हाट्सएप चलता है। ठीक। अपनी एक बढ़िया सी, सुनिए, अपनी एक बढ़िया सी फोटो भेज दीजिएगा जो हमारी आपकी बात हुई है, इसको मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे लोड कर दूंगा, ठीक है, ताकि सब प्रजापति लोग सुने। ठीक है बाबू जी, प्रणाम। प्रणाम।